आप सुन रहे हैं सुल्तानगढ़ एपिसोड नंबर 1 सुल्तान नगर। दोस्तों, हम लोगों ने कई कहानियां सुनी हैं जिसमें किसी न किसी गांव के बारे में, किसी एक कस्बे के बारे में या फिर किसी बड़े शहर के बारे में हम जानते हैं। ये कहानी भी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सुल्तानगढ़ की है, जहां एक परिवार रहता है। सुल्तानगढ़ को एक बदनाम नगर या बदनाम गलियों के नाम से भी जाना जाता है। उन गलियों में कोई शरीफ इंसान भी जाते तो वो गलियां उन्हें बदनामी की एक पहचान दे देती। ललिता अपने घर में बैठी है और बैठे बैठे अपने पति की राह देख रही है। सुधीर एक सीधा साधा और शरीफ इंसान है जो कि अपनी पत्नी ललिता से बहुत प्यार करता है, और इस प्यार की वजह से ही ललिता को सुधीर पर बहुत भरोसा है। सुधीर और उसकी पत्नी बड़े ही हंसी खुशी से रहते हैं और अपनी छोटी सी जिंदगी को यादगार बनाने में लगे रहते हैं। सुधीर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और वो बचपन से बड़ा मेहनती है। सुधीर और ललिता की शादी के पहले की कहानी है। सुबह सुबह की बात है, सुधीर अपने घर पे सोया हुआ है। सुधीर के पापा सुधीर की माँ से कहते हैं, देखो इस नवाबजादे को, सोया तो ऐसे है जैसे इसके पिताजी अंबानी हो। सुधीर की माँ कहती है, अरे सोने दो बच्चे को, रात को थोड़ा देर से आया था। सुधीर के पिताजी कहते हैं कि देर से आए थे तो कहां धरोहर लेकर आए थे, आए तो खाली हाथ ही थे ना। सुधीर की मां कहती है, क्या अब भी छोटा है अभी, और जब समय आएगा तब वो कर लेगा काम भी। सुधीर इतनी देर में जाग जाता है और कहता है, क्या सुबह सुबह आप दोनों लड़ने लग गए हो, समय आने दो सब हो जाएगा। और अपनी मां से कहता है, लाओ मां चाय दे दो। इधर से सुधीर के पापा कहते हैं, मुंह तो धो ले फिर चाय पीना तू। सुधीर कहता है, हम जानते थे आप हमें चाय भी चैन से नहीं पीने देंगे, और सुधीर उठकर बाहर चला जाता है। सुधीर की मां कहती है कि फिर आज नाराज कर दिया आपने बच्चे को। सुधीर के पिताजी कहते हैं कि ऐसे ही सीखेगा वो, नहीं तो तुम्हारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। सुधीर की मां उनसे कहती है, चलो ठीक है आप चाय नाश्ता कर लो, आ जाएगा वो थोड़ी देर में, जब उसका मन शांत हो जाएगा। तब उधर सुधीर एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है और वहां जाकर सोचता है कि क्या कर रहा हूं मैं अपनी जिंदगी में, और अकेला बैठे बैठे कई बात सोचता है। इतनी देर में सुधीर का दोस्त आता है और कहता है कि और भाई क्या हाल चाल है तेरे, सेटिंग नहीं है तो तालाब में बैठे बेचारे मेढक की तरह सेटिंग क्यों बिगाड़ रहा है। सुधीर कहता है, अरे भाई मैं मजाक के मूड में नहीं। सुधीर का दोस्त कहता है, अरे भाई इतना क्यों सोच रहा है सुबह सुबह से तू, चेहरे के 12 क्यों बजाए हुए हैं तूने। सुधीर कहता है, अरे कुछ नहीं यार, हमारे बापू है ना, सुबह सुबह आज चिल्ला चोट लगा दी उन्होंने। सुधीर का दोस्त कहता है, अरे भाई ये तो चलता रहता है, घर घर की कहानी है। सुधीर कहता है, हाँ यार वो तो है। उसका दोस्त उससे कहता है, भाई यहां काम नहीं है, तू मुजफ्फर छोड़ के मेरे हिसाब से सुल्तानगढ़ चले जा, वहां बहुत काम है, तुझे कोई ना कोई तो अच्छा काम वहां मिल ही जाएगा। सुधीर बताता है, नहीं यार मैं वहां चला गया तो यहाँ माँ और पापा अकेले रह जाएंगे, और गांव वाले क्या कहेंगे कि जब माँ बाप को बेटे की जरूरत है तब बेटा उन्हें अकेला छोड़ के और कहीं बाहर जा रहा है। सुधीर अपने दोस्त को कहता है, अब तू बता क्या ये बात सही है। उसका दोस्त कहता है, पर भाई भविष्य तो तभी बनेगा ना, और तेरे घर वाले भी तो यही चाहते हैं कि तू कुछ करे अपनी जिंदगी में और उन्हें खुशियां दे। सुधीर कहता है, हाँ यार बात तो सही है तेरी, देखता हूं मैं तो निकल जाता हूं कहीं दूसरी जगह जहां पर काम मिल जाए। सुधीर का दोस्त कहता है, हाँ भाई जब बाहर निकलेगा तो बहुत सारे काम मिलेंगे तुझे। सुधीर कहता है, ठीक है भाई शाम को मिलते हैं, अभी मैं घर जाता हूँ। दोस्त कहता है, हाँ ठीक है भाई मिलते हैं शाम को, मैं भी थोड़ा सा अपने काम निपटा लूं जरा। सुधीर उसे बाय बोल करके वहां से चला जाता है। सुधीर अपने घर की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है उसकी माँ कहती है, कहाँ चला गया था बेटा सुबह से। सुधीर कहता है, कहीं नहीं यही था, नदी किनारे बैठा था। सुधीर कोशिश करता है कि अपनी माँ को खुद का दर्द ना बताए, लेकिन कहते हैं ना माँ माँ होती है। सुधीर की माँ उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ है तुझे, इतना परेशान क्यों है तू, अपने पापा की बातों का बुरा लगा क्या। सुधीर कहता है, नहीं माँ कुछ भी नहीं, मुझे तो बस ऐसे ही। उसकी माँ फिर पूछती है कि बेटा तेरी माँ हूं, सब समझ आता है मुझे। सुधीर कहता है, कुछ नहीं माँ, मैं सोच रहा हूं कि अब मैं मुजफ्फरनगर से कहीं दूर चला जाऊं, वहीं काम करूंगा। उसकी माँ कहती है, और हमारा क्या होगा।
तू चला जाएगा तो बेटा। सुधीर कहता है मैं आता रहूंगा ना माँ, और बाहर भी तो काम के सिलसिले से जा रहा हूं। हमारा मुजफ्फरनगर छोटा है और यहाँ उस हिसाब से काम भी नहीं है। मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया है और कभी ना कभी तो मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा ना जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। उसकी माँ कहती है कहाँ जाएगा तू? सुधीर कहता है सुल्तानगढ़ सोच रहा हूं। उसकी माँ कहती है वहां क्या काम मिलेगा तुझे? वो तो एक बदनाम शहर है बेटा। सुधीर कहता है माँ बदनाम उसका एक हिस्सा है, पूरा शहर नहीं। उस हिस्से को अगर नजरअंदाज किया जाए तो पूरा शहर ही अच्छा है माँ। सुधीर की माँ कहती है शाम को तेरे पापा आएंगे तब हम बात करेंगे। अभी तू नहाने जा और नहा के आ जा, मैं तब तक खाना गर्म कर देती हूँ। सुधीर कहता है ठीक है माँ, मैं आता हूँ। सुधीर नहाने चला जाता है और उसकी माँ रसोई में खाना गर्म करने चली जाती है। थोड़ी देर में जब सुधीर नहा के तैयार होकर बाहर आता है और उसकी माँ उसे खाना देती है तो सुधीर खाना खाकर बाहर चला जाता है दोस्तों के साथ मिलने। उसकी माँ घर के कामों में लग जाती है और सुधीर बाहर काम की तलाश में घूमता फिरता है। जब वो शाम को घर आता है तो उसके पापा पूछते हैं कहां से घूम के आ रहा है? सुधीर कहता है कुछ नहीं, यही बाहर गया था दोस्तों के साथ, और अंदर चला जाता है। इतनी देर में सुधीर की माँ बाजार से सब्जी लेकर आती है और सुधीर के पापा से कहती है आप आ गए सुधीर के पापा? वो कहते हैं नहीं, मेरा भूत बैठा है इधर। सुधीर की माँ कहती है क्या आप भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हो? सुधीर के पापा कहते हैं अब तुम्हारा सवाल ही उल्टा था तो फिर जवाब सीधा कहां से दूं मैं? सुधीर की माँ पूछती है सुधीर आया था? उसके पापा कहते हैं हाँ आया था, अभी बाहर गया है और उसके अलावा उसे काम ही क्या है? सब्जी लेने तुम अकेली गई थी तो उसे ले जाती, वो भी तो घूम ही रहा होगा इधर उधर। सुधीर की माँ कहती है वो घर पे नहीं था इसलिए मैं अकेली चली गई थी, और हाँ उसने तुमसे कुछ कहा या बताया? सुधीर के पापा कहते हैं नहीं तो, उसने मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। क्यों, क्या हुआ? सुधीर की माँ कहती है हुआ तो कुछ भी नहीं है लेकिन होने वाला है। सुधीर के पिता थोड़े मजाकिया किस्म के आदमी थे। वो कहते हैं कि क्या नवाबजादे साहब शादी कर रहे हैं? सुधीर की माँ कहती है तुम भी कहां की बातें करते हो, सिर्फ मजाक ही सोचता है क्या? उम्र देखो अपनी। सुधीर के पिता शर्माते हुए कहते हैं कि अरे तो मेरी शादी हो चुकी है और कितनी करनी है शादी, और हंसने लग जाते हैं। सुधीर की माँ पूछती है खाने में क्या बनाओ बता दो। सुधीर के पापा कहते हैं क्या लाई हो तुम सब्जी में? सुधीर की माँ जवाब देती है बैंगन लौकी कद्दू लाई हूं। सुधीर के पिताजी कहते हैं अरे यार तुम चिकन नहीं लाई। सुधीर की माँ कहती है अरे वो बारिश हो रही थी तो मैं उधर नहीं गई। सुधीर को फोन लगा दो, कहाँ है वो, नहीं तो ले आएगा। सुधीर के पापा उसको फोन लगा के चिकन लाने को बोल देते हैं। सुधीर थोड़ी देर में चिकन लेकर घर आ जाता है और अपनी माँ को दे देता है। सुधीर की माँ रसोई में जाकर चिकन पकाती है और सुधीर उसके पापा से बैठकर बाहर बातें करता है। सुधीर के पापा उसे समझाते हैं कि बेटा इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। सुधीर कहता है कि रात को नींद नहीं आती और सुबह खुलती नहीं। उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटा ये उम्र आती ही ऐसी है, इसमें हमें कई सारे मोड़ आते हैं और हमें इन सभी के बीच रहकर जिंदगी को जीना होता है। सुधीर कहता है हाँ मैं समझ रहा हूं आपकी बात को पापा। दोस्तों अब आगे की कहानी में क्या होगा? क्या सुधीर जाएगा अपने गांव को छोड़कर शहर? दोपहर का टाइम है, सभी लोग बैठे हैं और सुधीर देखता है कि ये लोगों का क्या जीवन है। सभी एक साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, इसको ही जिंदगी का सुख माना जा सकता है। सुधीर बड़ा ही चंचल है। वो घूमते घूमते वहां बैठे लोगों के करीब पहुंच जाता है और देखता है कि वहां गांव के प्रधान बैठे हैं और किसी बड़े अपराध की सुनवाई चल रही है। सुधीर जैसे ही वहां पहुंचता है वो देखता है कि वहां बीच में प्रधान बैठे हैं और उनके आसपास सचिव और मेंबर लोग, और दूसरी तरफ सामने एक लड़की और उसकी मां खड़ी है और दूसरी तरफ एक लड़का और उसका बाप खड़ा है। सुधीर अपने दोस्त से पूछता है कि यार ये क्या चल रहा है? उसका दोस्त उसे बताता है कि भाई ये लड़का इस लड़की को बहुत दिनों से परेशान कर रहा था और इस लड़की की मां उस लड़के के घर पहुंच गई उसकी शिकायत करने। तो उस लड़के का बाप उप प्रधान है, इसलिए ये मामला पंचायत में आ गया है। सुधीर कहता है अच्छा तो इस लड़की ने क्या किया है? इसके साथ कुछ गलत किया है क्या? सुधीर का दोस्त जवाब देता है नहीं, बस कल उसकी स्कूल के बाहर हाथ वगैरह पकड़ लिया था। सुधीर कहता है और तुझे ये छोटी सी बात लग रही है? सुधीर का दोस्त कहता है
यार अपने लिए भले बड़ी बात हो, लेकिन उस लड़के के लिए आम बात है। सुधीर कहता है हमें आवाज उठानी चाहिए। उसका दोस्त कहता है तू कहाँ नेता बन रहा है यार, भाई चल यहाँ से, बड़े बड़े लोग बैठे हैं और वो उस लड़की का पक्ष में निर्णय लेंगे, क्योंकि उस लड़की के साथ जो एक दूसरी लड़की खड़ी है ना, वो वकील है, और अगर यहाँ उस लड़की को न्याय नहीं मिला तो इस मामले को कोर्ट तक ले जाएगी। सुधीर का दिल नहीं मानता है और वो कहता है ठीक है, वैसे भी हमें गालियां ही नापनी है, ये पूरा मामला खत्म हो जाए उसके बाद ही यहां से चलेंगे। सुधीर और उसका दोस्त दोनों वहां रुक जाते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और लड़के के पक्ष वाले इज्जत और आगामी चुनाव में वोट बचाने के लिए लड़की को गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ खड़ी लड़की उन लोगों की एक नहीं चलने देती और उस लड़की के हक की लड़ाई लड़ती है और अंत तक उस लड़की को उसका हक दिलाकर ही मानती है। सुधीर ये सब देखता है और वो उस लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। वो अपने दोस्त को कहता है सुन, उसकी कुंडली चाहिए। उसका दोस्त कहता है अबे मैं कोई पंडित नहीं हूं, मेरे पास कोई कुंडली नहीं है। सुधीर उसके सिर में मारता है और कहता है अरे भाई मैं तुझे उसके बारे में पता करने के लिए बोल रहा हूं कि तू मुझे उसके बारे में जानकारी निकाल कर दे। उसका दोस्त कहता है तूने मुझे क्या एजेंट समझ लिया है जो मैं तुझे उसकी जानकारी लाकर दूंगा। सुधीर कहता है नहीं भाई, समझ रखा है इसलिए बोल रहा हूं, और तू ही मेरा काम करेगा बस। और दोनों वहां से उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है। सुधीर का दोस्त उससे कहता है भाई अभी पीछे जाना ठीक नहीं है, पहले ही मामला गर्म है, तू चल। और दोनों पास की गली में मुड़ जाते हैं। जैसे ही मुड़ते हैं वो देखते हैं कि वो लड़की सीधे निकल गई। सुधीर और उसका दोस्त दोनों बातें करते हैं। सुधीर कहता है कि भाई मेरे पास काम नहीं है तो तू मुझे सुल्तानगढ़ जाने को बोल रहा है, और तू भी तो बेरोजगार है, भाई तू भी चल मेरे साथ वहीं। सुधीर का दोस्त कहता है तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल निकलने वाला है। सुधीर कहता है भाई कल नहीं भी तो कुछ दिनों बाद निकलना ही होगा ना। सुधीर का दोस्त पूछता है तेरे घर वालों ने हाँ बोल दिया क्या, पापा ने क्या बोला तेरे? सुधीर कहता है अभी मैंने पापा से तो बात नहीं की, लेकिन हाँ आज रात को देखता हूं क्या मूड है उनका, नहीं तो कर लूंगा बात उनसे। सुधीर का दोस्त कहता है ठीक है कर लेना बात। सुधीर कहता है तू नहीं चलेगा क्या साथ में मेरे? उसका दोस्त कहता है नहीं भाई, मेरे घर की हालत तू जानता है, मां को छोड़कर नहीं जा सकता मैं कहीं भी, क्योंकि वो अकेली रह जाएगी। तू जा सकता है क्योंकि तेरे घर पापा मम्मी दोनों हैं, तो वो रह सकते हैं साथ में। सुधीर कहता है हाँ भाई वो भी है। और इतनी देर में सुधीर कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूं, पापा आ गए होंगे तो मैं बात कर लेता हूं उनसे आज ही इस विषय में। सुधीर का दोस्त कहता है हाँ भाई बिल्कुल तू कर, और मुझे बताना फिर क्या कहा तेरे पापा ने। सुधीर वहां से अपने घर चला जाता है। जैसे ही वो घर जाता है वो देखता है कि उसके माँ पापा बैठे हैं। सुधीर जाता है और बैठ जाता है और कहता है कि क्या बातें चल रही हैं अकेले अकेले? सुधीर की माँ उसे कहती है कुछ नहीं बेटा, बस हम लोग ऐसे ही बैठे थे, तू कहां गया था आज? सुधीर कहता है कहीं नहीं माँ, यहीं नदी किनारे बैठा था। इतने देर में वो कहता है अच्छा पापा सुनो ना, मैं सुल्तानगढ़ जाने की सोच रहा हूं। उसके पापा उसे ध्यान से देखने लग जाते हैं और सुधीर की माँ उसके पापा को देखने लग जाती है। उसके पापा कहते हैं ये तुम बोल रहे हो बेटा? और उसकी मां को लगा शायद उसके पापा इस बात के लिए मानेंगे नहीं, पर जब सुधीर के पिता ने मुंह खोला तो चमत्कार ही हो गया। सुधीर के पापा उससे कहते हैं कि बेटा तू इसलिए तो सुल्तानगढ़ जाने का नहीं बोल रहा है क्योंकि मैं तुझे रोज काम का बोल रहा हूं। अगर तू मेरी इस बात से वहां जा रहा है तो रहने दे, और अगर तू सच में खुद से जाना चाहता है, खुद से कुछ करना चाहता है तो बिल्कुल जा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं बेटा। यह सुनकर सुधीर और उसकी मां दोनों की आंखें भर आती हैं और सुधीर जवाब देता है कि पापा मुझे अपने लिए, आप दोनों के लिए कुछ करना है, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, आपके ताने के कारण नहीं। सुधीर के पिता कहते हैं हाँ बेटा तू चले जाना, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, और मेरा क्या रोल रहेगा मुझे वो भी बता दो। सुधीर कहता है कुछ नहीं, बस आप माँ का ख्याल रखना, मैं भी जाऊंगा एक दिन तो
वहां देखकर आ जाऊंगा कि कैसा काम है, क्या काम है। काम भी ढूंढना पड़ेगा ना वहां जाकर मुझे। सुधीर के पापा कहते हैं तू रहेगा कहाँ? सुधीर कहता है अभी तो नहीं पता, वहां जाकर ही पता चलेगा कि रहना कहाँ है। तब उसकी मां पूछती है बेटा खाने पीने का क्या करेगा, कहाँ खाएगा? पता नहीं बाहर के लोग कैसा बनाते होंगे और क्या बनाते हैं। बीमार हो जाएगा तो, उल्टा सीधा कुछ खा लिया तो तू बीमार हो जाएगा। बेटा तुझे जमता कहाँ है बाहर का? सुधीर के पापा कहते हैं कि अभी उसकी जिंदगी की शुरुआत है और ऐसे ही कई सारी परेशानियां उसे झेलनी पड़ेंगी। खाने पीने की कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी मिल जाएगा खाने को। हमारे देश की तारीफ विदेश के लोग करते हैं खाने पीने में। सुधीर की मां कहती है अब खाने में विदेश की बात कहां से आ गई? आप भी हमें पागल ही समझते हो, और हमें पागल समझते हो वहां तक तो ठीक है, खुद को पता नहीं कितने ज्ञानी समझते हो। सुधीर के पापा कहते हैं अभी मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले इंग्लैंड में एक युवक ने खाने को चोरी की थी, तो उसे वहां की रानी के पास ले गए और उससे पूछा कि तुम्हें यह क्यों करना पड़ा। उस इंसान ने जवाब दिया कि मुझे भूख लगी थी और कहने को पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे चोरी करनी पड़ी और खाना पड़ा, क्योंकि पेट का कोई धर्म नहीं होता। वहां की महारानी ने उसे जवाब दिया कि आगे जब भी ऐसा लगे तुम ये देखना कि कहीं आसपास कोई गुरुद्वारा है। वो इंसान कहता है कि उससे क्या हो जाएगा? तो रानी उसे जवाब देती है कि उससे तुम्हें ये चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम वहां बैठकर आराम से खाना खा सकते हो। सुधीर के पापा उसे जवाब देते हैं कि बेटा तू भी जब तुझे लगे और तेरे पास पैसे ना हो तो चले जाना वहां पर खाने। सुधीर कहता है पापा मैं चला जाऊंगा वहां पर। इतना बोलकर सुधीर की मां कहती है कि चलो सो जाओ, बातों बातों में रात काफी हो गई है। सुधीर और उसके पापा भी कहते हैं हाँ ठीक है। दोस्तों हमारी कहानी में सुधीर के पिताजी मान गए हैं उसे शहर भेजने के लिए। अब आगे क्या होगा? सुधीर अपने मां और पापा से शहर जाने की अनुमति लेता है और उसके पिता भी उसे खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा अपने दिल से कुछ काम करना चाहता है और कहीं बाहर जाने की बात भी कर रहा है। जब सुधीर, उसकी मां और उसके पिता सारी बातें करने के बाद सोने जाते हैं, तब सुधीर की मां उसके पापा से पूछती है कि आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है और आपने इतनी जल्दी हां कैसे बोल दिया? मुझे तो लगा था आप मना कर दोगे। सुधीर के पिता जवाब देते हैं कि देखो ऐसा है, अगर मैं उसे आज रोक लेता और वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता तो जिंदगी भर वो मुझे कोसता और मुझे भी इस बात का दुख होता। हर लड़के को अपनी जिम्मेदारियों के खातिर घर तो छोड़ना ही पड़ता है और आज सुधीर भी उस उम्र में है कि उसे अपना अच्छा अपना बुरा दोनों दिख रहा है और वो इस बात को अच्छे से समझ चुका है कि उसकी जिंदगी उससे क्या चाहती है। सुधीर की मां कहती है लेकिन वो यहां भी तो कुछ काम कर सकता है ना? सुधीर के पिता कहते हैं गांव में रहेगा तो गांव जैसे ही रह जाएगा। सुधीर की मां कहती है पर हमारा एक ही बेटा है, वो भी दूर चला जाएगा तो हमें कैसा लगेगा? ये घर सूना हो जाएगा। सुधीर के पापा कहते हैं तुम सो जाओ और ये फिल्मी मां वाली एक्टिंग बंद करो। सुधीर की मां कहती है हाँ तुम्हें मेरा प्यार एक्टिंग ही लगता है, और उल्टी तरफ अपना मुंह फेर कर सो जाती है। इधर सुधीर भी अपने कमरे में अपने पलंग पर सोया है, खुली आंखें करके अपने कमरे के पंखे को देख रहा है और सोच रहा है कि कैसे वो इस घर में छोटे से बड़ा हुआ है, कैसे उसके पापा रोज उसे ताने मारते हैं और कैसे उसकी मां उससे प्यार करती है। मानो उस एक नजर में वो अपना सारा बचपन उस पंखे पर घूमता देख लेता है और सोचता है कि सुबह मैं इस घर को छोड़ के जाऊंगा, कैसे मेरे माँ पापा अकेले रह जाएंगे। मानो उसे एक तरह की खुशी भी होती है और दुख भी रहता है। खुशी ये कि वो अब अपने घर वालों के सपनों के लिए काम करेगा और दुख ये कि वो उनसे दूर जा रहा है। ऐसी बातें सोचते सोचते वो सो जाता है, करवटें बदलते रहता है और रात कट जाती है। और कहते हैं ना कभी हमें कहीं जाना हो तो रात भर नींद नहीं आती, रात भर उसकी वही हालत है। सुधीर की भी वही हालत रहती है। सुबह होती है, सुधीर उठता है और अपने काम निपटाने के बाद नहा धोकर सुधीर बाहर चला जाता है। सुधीर अपने दोस्त के घर जाता है और उससे कहता है कि सुन, ये बता कि तेरी कोई जान पहचान वाला सुल्तानगढ़ में रहता है क्या? सुधीर का दोस्त कहता है कि नहीं भाई, वहां तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं जानता हूं। सुधीर कहता है अरे यार अब मुझे वहां देखना पड़ेगा, कहां रहूंगा, क्या करूंगा। सुधीर का दोस्त उससे पूछता है कि तेरे घर पे
पापा मान गए क्या? सुधीर कहता है हाँ मान गए वो तो, उन्होंने बोल भी दिया है जाने का कि तू जा सकता है, दिक्कत नहीं है। और जब पापा ने हाँ बोल दिया है तो माँ तो बोल ही देगी, बस अब जाने की तैयारी करना है मुझे, बाकी तो सब हो ही जाएगा भाई। जाने के साथ साथ वहां रहने की और वहां खाने पीने और काम की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुधीर का दोस्त उससे कहता है कि साहब हो जाएगा भाई, इतना मत सोच, वहां जाएगा तो रास्ते खुलेंगे, काम भी ढूंढेगा तो मिल ही जाएगा काम तुझे, तो तू देख लेना वहां पर जैसा भी हो। सुधीर उससे कहता है हाँ वो तो देखना ही पड़ेगा, और वहां से चला जाता है। जब सुधीर वहां से चला जाता है तो उसका दोस्त वहां खड़े खड़े सोचता है कि अब इस बेचारे की जिंदगी बदल जाएगी। सुधीर अपने घर आता है तो उसके पापा उससे पूछते हैं कि बेटा कब जाओगे तुम वहां पर? सुधीर कहता है देखता हूं, आज नहीं तो कल सुबह निकल जाऊंगा। सुधीर के पापा उससे कहते हैं देखना नहीं, अभी कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त को ले जाना। सुधीर कहता है मैं देखता हूं, बात करूंगा उससे, अगर उसने हाँ बोल दिया तो ले जाऊंगा उसे वहां अपने साथ, दोनों मिलकर वहां काम भी ढूंढ लेंगे। सुधीर के पापा कहते हैं हाँ मैं वही समझा रहा हूं तुझे कि देखना ले जाना साथ में, हिम्मत रहेगी तुझे भी और हमें भी हिम्मत रहेगी, कुछ ज्यादा डर नहीं लगेगा। सुधीर कहता है ठीक है, हम शाम को मिलेंगे, तब मैं बात कर लूंगा उससे, अगर वो जाने को तैयार होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुधीर जब शाम को अपने दोस्त के घर की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में कुछ देखता है और बस देखता ही रह जाता है। दोस्तों सुधीर को वहां वो लड़की दिखती है जिसके पीछे वो उस दिन गया था। सुधीर देखता है कि वो लड़की नदी किनारे अकेली बैठी है। सुधीर उसे ज्यादा अच्छे से तो नहीं बल्कि जानता जरूर था। सुधीर उसे बहुत देर तक देखता रहता है और फिर हिम्मत करके चला जाता है और उसके साइड में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि लोगों को न्याय दिलाकर बेचारी बेजुबान निर्जीव प्राणी को क्यों परेशान कर रही हो? लड़की सुधीर की तरफ देखती है और कहती है तुम तो वही लफंगे हो ना जो उस दिन मेरे पीछे पीछे आ रहे थे? सुधीर कहता है चलो भाई, लफंगे के नाम से कम याद तो रखा मुझे। लड़की जवाब देती है हाँ, हमारे देश में लड़कियां तुम जैसे लड़कों की वजह से ही सुरक्षित नहीं है। सुधीर कहता है अच्छा बताओ मुझे, मैंने ऐसी हरकत क्या करी आपके साथ? लड़की कहती है उस दिन पीछा कर रहे थे, आज बिना जान पहचान के बात कर रहे हो मेरे बगल में बैठकर, ये लड़की को परेशान करना नहीं है तो और क्या है? सुधीर कहता है देखो मैडम, हर सिक्के दो पहलू होते हैं, एक तरफ से वो कुछ और दिखता है और दूसरी तरफ से कुछ और दिखाई देता है। इसका अगर आपको कोई कहे कि आप गलत हो या फिर आप किसी को कहो कि वो गलत है तो ये सही नहीं है। किसी का भी एक पक्ष देखकर आप उसके सही या गलत होने का निर्णय नहीं कर सकती। लड़की कहती है हाँ माना कि मैं निर्णय नहीं कर सकती और ना ही मैं कोई होती हूं निर्णय करने वाली, पर हाँ इतना जरूर है कि तुम गलत नहीं हो। सुधीर कहता है इतनी जल्दी हार मान गई आप तो? लड़की कहती है ओए मिस्टर, मैं बातों का बोल रही हूं कि तुम्हारी बात गलत नहीं है, बाकी तुम तो पूरे ही लफंगे लगे, चेक कर रहे हो मुझे ऊपर से नीचे तक। सुधीर कहता है अच्छा ऐसा क्या? लड़की कहती है कि वो कहावत सुनी है तुमने? सुधीर पूछता है कौन सी? लड़की कहती है वही कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली नजर में इंसान जैसा दिखता है जिंदगी भर उसकी छवि वैसी ही हो जाती है। सुधीर कहता है हाँ ये तो सुनी है, लेकिन एक कहावत और भी है, वो सुनी है क्या? लड़की कहती है क्या? सुधीर कहता है नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे और इंसान को समझो इंसानियत नजर आएगी। लड़की कहती है ऐसा किसने कहा है? सुधीर उस लड़की से पूछता है कि तुमने ये किस्सा सुना? सुधीर उस लड़की से पूछता है कि तुमने ये किससे सुना? लड़की कहती है मैंने ये तुमसे सुना, वो भी पहली बार। सुधीर कहता है हाँ आज ही मैंने सोचा है और तुम्हें ही सुनाया है सबसे पहली बार, और हंसने लग जाता है और वहां से भाग जाता है। वो लड़की पीछे से कहती है कितना पागल लड़का है यार, कुछ भी कभी भी बोलता है। सुधीर भी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि जितना सोचा था उससे तो कई गुना अच्छी हो, थोड़ी खड़ूस जरूर हो लेकिन अच्छी हो, और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। चलते चलते वो अपने दोस्त के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है देखता है कि उसका दोस्त परेशान है। वो कहता है भाई क्या हुआ? सुधीर का दोस्त कहता है भाई माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई यार, मैं वो पड़ोस वाले भैया के साथ बाहर गया था और जब घर आया तो देखा कि माँ की हालत खराब थी और वो अपने पलंग पर जोर जोर से खांसे जा रही थी। मैंने देखा और डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि बीपी लो हो गया है, इनका एडमिट करना पड़ेगा जल्द से जल्द। तो मैं माँ को पास वाले सरकारी अस्पताल में ले गया, अभी वो वही है, ठीक है, मैं घर खाना लेने आया हूं उनके लिए। सुधीर कहता है कि
तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया, मैं आ जाता। उसका दोस्त कहता है कि मेरे साथ वो भैया थे और तुझे कहां परेशान करता मैं, इसलिए नहीं लगाया। सोचा तू तो जाने की तैयारी कर रहा होगा। दोस्तों क्या लगता है, क्या सुधीर अपने दोस्त को अपने साथ जाने का कहेगा? क्या उसका दोस्त उसके साथ जाएगा? क्या दोस्त की मां उसे जाने देगी? सवाल कई सारे उठ रहे हैं मन में। आइए सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं सुल्तानगढ़ का अगला एपिसोड। जब सुधीर अपने दोस्त के घर जाता है तो वो उससे पूछता है क्या हुआ मां को अचानक से। सुधीर का दोस्त कहता है कि भाई बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था, इसलिए मां बेहोश हो गई, बाकी अभी चिंता की कोई बात नहीं है। सुधीर कहता है पर तू एक बार कॉल करके तो बोलता भाई, मैं आ जाता। सुधीर का दोस्त कहता है भाई तू कहां परेशान होता, इसलिए मैंने कॉल नहीं किया तुझे कि तू अपने कामों में लगा होगा। सुधीर कहता है चल वो सब ठीक है, अब ये बता कि टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है ना। सुधीर का दोस्त उससे कहता है कि हाँ भाई ऐसी कोई बात नहीं है, चल बाजार साइड चलते हैं, मुझे माँ के लिए दवाई भी लाना है। सुधीर कहता है ठीक है चल चलते हैं। दोनों माँ के कमरे में जाते हैं। माँ सुधीर के रिश्तेदार रहते हैं। सुधीर उन्हें कहता है मैं आता हूँ माँ की दवाई लेकर, तो उसके रिश्तेदार उसे जवाब देते हैं कि ठीक है। सुधीर और उसका दोस्त बाहर जाते हैं और सुधीर उसके दोस्त को कहता है कि भाई मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। उसका दोस्त कहता है हाँ बोलना, क्या कह रहा था। सुधीर उससे बोलता है भाई मेरे पापा बोल रहे थे कि मैं अभी अकेला जाऊंगा, इसलिए कुछ दिन अगर तू साथ चल सके मेरे तो चल हम वहां देख लेंगे, मेरा काम और सब कुछ, रहने का मैं पूरी तरह से देख लूंगा, जब वहां व्यवस्थित हो जाऊंगा तो तू वापस आ जाना। सुधीर का दोस्त कहता है कि भाई देख चलने का तो मैं चल सकता हूं, लेकिन ऐसा है ना कि जिंदगी में कहीं काम कैसे आएगा जब तुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा, और उस वक्त तेरे साथ मैं नहीं रहूंगा या कोई और भी नहीं रहेगा। सुधीर कहता है भाई ये तो बात सही है। सुधीर का दोस्त कहता है तुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी का आर्मी में चयन हुआ था, पूरा गांव खुशी के मारे पागल हो गया था कि हमारे गांव का बेटा भी आज देश की सेवा करेगा, देश के लिए काम करेगा, और मेरे घर वाले भी खुश थे। उस समय की बात है जब मेरे पापा बॉर्डर पर गए थे। उस रात वो मुझे कई सारी बातें सिखा कर गए थे, और उसमें उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि देख बेटा, जिंदगी ना तुझे कई बार ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से तुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा, तेरी लड़ाई तुझे ही लड़नी पड़ेगी अकेले। तो सुधीर मैं जाने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर बार मैं तेरे साथ भी तो नहीं जा सकता ना, इसलिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, और अकेले जाएगा तो ज्यादा सीखेगा। सुधीर उसकी बात अच्छे से समझ जाता है और वो देखता है पीछे से उनकी बातें कोई सुन रहा था, लेकिन वो ये बात अपने दोस्त को नहीं बताता। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं, और फिर सुधीर का दोस्त कहता है भाई माफ करना अगर ज्यादा बोल दिया होगा तो, लेकिन सच यही है, और इस सच को साथ लेकर जाएगा तो यकीनन बड़ा आदमी बन जाएगा तू। सुधीर कहता है नहीं भाई इसमें बुरे लगने की क्या बात है, जो है वो है, और इससे तो मुझे और अच्छा सीखने को मिला है, और तेरी ये बात तू मुझे वहां रहने में मदद भी करेगी। सुधीर कहता है भाई मैं अकेला ही चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अपने दोस्त से कहता है तू जा मां का ध्यान रख, अभी वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उसका दोस्त कहता है हाँ यार भाई, बातों बातों में मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बात का, और वो वहां से चला जाता है। सुधीर को अचानक से याद आता है कि शायद कोई तो हमारी बात सुन रहा था, लेकिन वो फिर सोचता है कि वो वहम भी तो हो सकता है मेरा, और नदी की तरफ मुंह फेर के बैठ जाता है। कुछ समय वहां वो अकेला बैठा रहता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की वहां आती है। उस दिन जो सुधीर को नदी के किनारे मिलती है, वो लड़की वहां सुधीर के पास आकर बैठकर पूछती है कि हमेशा यहीं बैठे रहते हो, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारा। सुधीर कहता है और लोगों की बातें पीछे से छुप कर सुनना बड़े काम की बात है ना। लड़की कहती है अच्छा तो तुमने देख लिया था मुझे। सुधीर कहता है हाँ, कोई हमारी बात सुने और हम उसे ना देखें। लड़की कहती है वैसे क्या बातें चल रही थी, और तुम्हारा दोस्त शक्ल से भले ही कमीना लगता हो, लेकिन बातों से तो बड़ा समझदार लग रहा था। सुधीर कहता है कि हाँ वो काफी समझदार है, और तुम भी लोगों को देखकर नहीं समझा करो अच्छा या बुरा। वो कहते हैं ना कि किताबों को उनके कवर से जज नहीं करना सही। लड़की जवाब देती है हाँ वो तो है। सुधीर कहता है जो भी मेरा दोस्त मेरे पास बैठा था वो इतना समझदार इसलिए है क्योंकि बचपन से उस बेचारे के जीवन में समझौते ही आए हैं। लड़की पूछती है ऐसा क्या हुआ उसके साथ। सुधीर जवाब देता है कि जब वो पैदा हुआ और थोड़े दिनों के बाद जब समझने लगा तो उसके सामने उसकी बहन की मौत हो गई, जिससे कि वो बुरी तरह टूट गया। और बाद में जब कुछ दिन बीते तो उसके पापा आर्मी में चले गए।
तब भी उसकी माँ को उसने संभाला। कुछ दिनों बाद जब उसके पापा आर्मी में गए तो वहां जंग छिड़ गई और उस जंग में उसके पापा वीर गति को प्राप्त हो गए। ये बड़ी दुख वाली घटना है, लेकिन उसने इस गंभीर हालत में भी हिम्मत से काम लिया और खुद के साथ अपनी माँ का भी साथ दिया। ये बात समझने में पिताजी का नाम अमर हो गया है देश के लिए। जीने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन देश के लिए मरने वाले कुछ गिनती के ही लोग मिलेंगे। उसकी माँ और वो दोनों घर पे अकेले रहते हैं। सुधीर कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो जाता है और लड़की कहती है, यार काफी दर्दनाक कहानी है उसकी। सुधीर कहता है, हाँ अच्छा अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि मुझे कल सुल्तानगढ़ जाना है। लड़की पूछती है, क्यों, वहां क्या है? सुधीर कहता है, अब वहीं रहूंगा, काम ढूंढना है वहां जाकर। लड़की कहती है, हाँ जाओ, वैसे भी ये नदी में पत्थर फेंकने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। सुधीर उसे बाय बोलकर अपनी घर की तरफ चला जाता है। सुधीर की मां कहती है कि क्या हुआ, बात हुई तेरे दोस्त से, जाएगा क्या वो तेरे साथ? सुधीर कहता है, नहीं मां, उसके घर में भी काम है और वो भी फ्री नहीं है, और ऊपर से उसकी मां की तबीयत अलग ठीक नहीं है, इस वजह से उसे साथ ले जाना भी सही नहीं होगा क्योंकि उसको वहां भी अपनी मां की चिंता ही सताएगी। सुधीर की मां कहती है, हाँ परेशान तो वो रहेगा, रहने दे, तू अकेला ही चला जाना। सुधीर कहता है, हाँ मैं चला जाऊंगा अकेले ही, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी माँ और वो दोनों सामान पैक करने लग जाते हैं। इतनी देर में सुधीर के पापा बाहर से आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है, तैयारियां चालू हो गई, इतनी जल्दी जा रहे हो क्या? सुधीर कहता है, नहीं पिताजी, कल सुबह निकल जाऊंगा। सुधीर के पापा उससे पूछते हैं कि कोई जा रहा है तुम्हारे साथ या नहीं? सुधीर कहता है कि अभी तो अकेला ही जा रहा हूं, वो दोस्त से पूछा था लेकिन उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कल रात से, तो उसे ले जाना सही नहीं होगा, मैं अकेले ही देख लूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अच्छे से ही जाऊंगा और देख लूंगा सब वहां पर। उसके पापा कहते हैं, हाँ बेटा ठीक है, देख लेना जैसा भी हो। सुधीर कहता है, बिल्कुल पापा। उसके पापा कहते हैं, मेरा क्या रोल है तू बता देना मुझे जब जाए तो। तब सुधीर कहता है, हाँ सुबह निकल जाऊंगा, वो बस आती है उससे। सुधीर के पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, और वो सोने चले जाते हैं। इधर सुधीर की मां को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका बेटा उनसे दूर जा रहा है। वो रात भर सोचा ही करती है। उधर सुबह होते ही सुधीर जल्दी उठकर तैयार हो जाता है जाने के लिए। सुधीर की मां भागी भागी उसको जाते टाइम तक भी सामान देती रहती है। उसके पिताजी उसे कुछ पैसे हाथ में दे देते हैं और कहते हैं, जब जॉब लगे तो बता देना, और पैसे भी। सुधीर कहता है, पापा ये आपके ताने बड़े याद आएंगे। दोस्तों, हमारी कहानी में हमारी कहानी का नायक अब उस शहर को गया है जहां उसे जाना था। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सुधीर वहां काम करेगा या फिर उसे पारिवारिक मुंह वापस ले आएगा? क्या कहानी है गौरी और ललिता की? कई सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब एक ही है। जानने के लिए सुनते रहिए सुल्तानगढ़